ईपीएस 95 पेंशनरों का हल्ला बोल। दिसंबर के 10 से 11 को दिल्ली में करेंगे आंदोलन। न्यूनतम पेंशन 7500 और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर ईपीएस 95 पेंशनरों ने दिसंबर के 10 से 11 को दिल्ली में आंदोलन का ऐलान किया है। जाने पेंशनरों का गुस्सा और उनकी आगामी योजनाओं के बारे में, साथ ही यह आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। देश भर के ईपीएस 95 पेंशनरों ने दिसंबर के 10 से 11 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। पेंशनरों की मुख्य मांगें हैं: न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की सुनिश्चित करना और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो पेंशनर आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। आंदोलन का ऐलान। यह निर्णय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की शनिवार को लखनऊ में हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता लखनऊ मंडल सचिव अशोक वाजपेयी ने की, जिसमें पेंशनरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बैठक में राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों द्वारा पेंशनरों को आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। राजीव भटनागर ने कहा कि आंदोलन से पहले 1 दिसंबर को सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और आंदोलन की नोटिस दी जाएगी। व्यापक संपर्क अभियान। प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर ने बताया कि दिल्ली में होने वाले इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पेंशनरों को शामिल करने के लिए व्यापक संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशनरों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे और उनकी मांगों को शीघ्र लागू किया जाए। यह आंदोलन तब आयोजित किया जा रहा है जब पेंशनरों के जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उनकी बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की जा रही है। द हाइक। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कल बुधवार को सरकार 4% बढ़ाएगी महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार ने 9 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता डा में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते डा में 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार इस बढ़ोतरी का ऐलान 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद कर सकती है। यह निर्णय मौजूदा 50% डीए को 54% तक ले जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा होगा और पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। महंगाई भत्ता डा में बढ़ोतरी कैसे होगा फायदा? महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक सैलरी का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें महंगाई की मार से बचाने में मदद करता है। यह भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक पाए के आधार पर तय किया जाता है, जो देश में महंगाई के स्तर को मापता है। सरकार हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करती है और अगर 4% की बढ़ोतरी की जाती है तो कर्मचारियों को इसका अच्छा फायदा मिलेगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें अभी तक 9,000 रुपये डीए मिल रहा है, जो कि 50% के हिसाब से है। डीए में 4% की बढ़ोतरी होने पर यह राशि 9,720 रुपये हो जाएगी। यह न केवल उनकी मासिक सैलरी में इजाफा करेगा, बल्कि त्योहारों के समय एक अतिरिक्त बोनस के रूप में काम आएगा। कैबिनेट बैठक और संभावित निर्णय। 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें इस डीए बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस दिवाली के पहले कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ते का तोहफा देगी। मार्च 2024 में भी 4% की बढ़ोतरी की गई थी,
जिससे डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया था। इस बढ़ोतरी को सरकार 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानेगी, यानी कि कर्मचारियों को अक्टूबर में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह एरियर अक्टूबर की सैलरी के साथ आएगा, जो उनके लिए एक और खुशी का मौका होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत। त्योहारी सीजन के दौरान यह 4% की बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत साबित हो सकती है। महंगाई से निपटने के लिए डीए में यह वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह बढ़ोतरी 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ पहुंचाएगी। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि डीए का बढ़ना किसी न किसी तरह से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करेगा, जिससे बाजार में खरीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। दिवाली के दौरान यह घोषणा सरकार की ओर से एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है। क्या है बढ़ोतरी का पैमाना? महंगाई भत्ते की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। इससे कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से निपटने में सहायता मिलती है। डीए का ऐलान हर साल 2 बार, जनवरी और जुलाई में किया जाता है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख एक निश्चित समय से होती है। इस बार यदि डीए में 4% की वृद्धि होती है, तो इसे 1 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अक्टूबर में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। नौकरी पेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? महंगाई भत्ता का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देना है। इसे बढ़ाने से वेतन में बढ़ोतरी होती है, जो सीधे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इससे उनके दैनिक खर्चों का बोझ कम होता है और वे वित्तीय रूप से स्थिर हो पाते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो उनकी सैलरी में अतिरिक्त वृद्धि लाता है। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा भी जारी। महंगाई भत्ते की इस वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर भी टिकी हुई हैं। हालांकि सरकार का ध्यान अभी बढ़ाने पर है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस दिशा में भी सरकार से कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। महंगाई भत्ते में यह 4% की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। इससे न केवल उनकी सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें त्योहारों के मौसम में भी आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही 3 महीने के एरियर और दिवाली बोनस का इंतजार कर्मचारियों की खुशी को और बढ़ाएगा।